हेलो बच्चों, कैसे आप? ठीक है। चलिए, एक नई क्लास के साथ संख्या पद्धति हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ हमें इक्वेशन बनाने होते हैं और उनको हल करना होता है बड़े शॉर्ट मेथड से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास संख्या पद्धति। चलिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं बोल रहा हूं, आप उसे उतारिएगा। लिखिएगा एक संख्या का 3/7, एक संख्या का 3/7 का 1/4, 1/4 का 2/5 15 के बराबर है। संख्या बताओ। दोबारा इस क्वेश्चन को बोलना, एक संख्या का 3/7 का 1/4 का 2/5 15 के बराबर है। संख्या बताओ। देखिए, यहां पे हम क्या करेंगे, कोई संख्या मान लेते हैं। कोई संख्या मान लेते हैं। मान लीजिए संख्या आपने x मान ली, आपने x मान ली। अब जो आपका क्वेश्चन बोलता जा रहा है वो इसके साथ आप हल करें। क्या कहा उसने? एक संख्या का 3/7 का मतलब गुना होता है। एक संख्या का 3/7 का 1/4 का 2/5, ये लीजिएगा। का मतलब गुना होता है, वो गुना आप करते चले गए। एक संख्या का 3/7 का 1/4 का 2/5, ऐसा आपने किया। किसके बराबर हो गया? 15 के बराबर है। 15 के बराबर है, ये हो गया। संख्या बताओ। तो ये संख्या जो आपने मानी ये x है। अब इसका मतलब हो गया कि आपने x का मान निकालना है। x का मान निकालना है। देखिए, हमें पता है कि भाई अगर हम इसके नीचे एक तो है ही, ऊपर बराबर का साइन बीच में, तो ऊपर वालों से ऊपर वाले काट सकते हैं, नीचे वालों से नीचे वाले काट सकते हैं। और अगर ये ऊपर नीचे कट रहे हैं तो ऊपर नीचे भी काट सकते हैं। क्या? जब गुना बीच में है, सभी के बीच में गुना है, तो आप ऊपर वालों से ऊपर वाले काट लो, नीचे वालों से नीचे वाले काट लो, या ऊपर नीचे इनको काट लो। जैसे भी आपको अच्छा लगे आप काट सकते हैं। यहां पे मैं कहना चाहूंगा कि आप 2 से ये 4 काट सकते हो, है ना। आप जो है 3 से ये 15 भी काट सकते हो। ये कट रहे हैं तो काटे यहीं पे, तो 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, ये हो गया। और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो गया। ठीक है, तो देखिए ऊपर क्या बचा हमारे पास? 1 1 1। ऊपर तो 1 1 बचा है। अंश 7 2 और 5, 5 दूना 10 और 10 सत्ते 70, ये 70 हो गया। नीचे जो हो गया वो हो गया 70। ठीक है, तो ये तो आपने गुना कर दी, कितना बना? 70। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, बजट गुना करेंगे तो कितना आएगा? 7 पंजे 35, 350 आ गया। ये आ गया 350। और इधर x है, इधर जो है वो x है। तो जो संख्या आपने मानी वो x है, और जिसका मान कितना लाया? 350 लेकर आए हैं। तो ये आपका आंसर बन जाता है। अब देखिए, यहां हम x से दूर हटे। बहुत बार आप क्या काम करेंगे कि x नहीं माने, उसकी जगह 1 मान लें। ठीक है ना, x की जगह आप जो है 1 मान लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा कर रहा हूं, इसी क्वेश्चन को दोबारा कर रहा हूं, तो आप इसको देखिए। क्वेश्चन कहता है एक संख्या का 3/7 का 1/4, एक संख्या जो 1 है का 3/7 का 1/4 का 2/5, 2/5, और किसके बराबर हो गया? 15 के बराबर हो गया। 15 के बराबर हो गया। जहां आप x लिखते थे वहां पे मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, तो अब जो है 1 का मान निकालेंगे आप। 1 बराबर किसके, ऐसा आप निकालो यहाँ पे। तो काटने के बाद तो वही हो जाएगी, 3 पंजे 15 और 2 दूना 4, 5 दूना 10 और 10 सत्ते 70, और 70 की गुना 5 में जाएगी, 7 पंजे 35, 350। 350, 1 बराबर 350। ये आपने माना था, जो किसके बराबर हो गया? 350। तो ये 350 आंसर आ गया है। तीसरी बात, हमने 1 मानना है,
हम कहते हो संख्या एक है अर्थात वो x है, वो एक है, तो हम उसको लिखे, उसका मतलब क्या, तो एक है बस, वो तो एक है, तो इसका मतलब एक बराबर ऐसे लिखा जो, ठीक है ना। तो उसे हम यहीं पे इस तरह से करके एक्सप्रेस के थोड़ा बाहर निकलेंगे। जब हम आगे मैथ में जाएंगे तो मैं कभी आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप चीजों को एक्स मानिएगा, मैं कहूंगा उनको दूसरे तरह से सोचिएगा, तो ये आपका आंसर आ जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप उसे उतारिएगा, मैं बोल रहा हूं। किसी संख्या के 1/4 का 1/10, किसी संख्या के 1/4 का 1/10 10 के बराबर है, 10 के बराबर है, उस संख्या का 5वां भाग कितना होगा, उस संख्या का 5वां भाग कितना होगा। चलिए, तो संख्या जो है उसको हम क्या लेंगे, एक, ये वो x है, ये वो x है जिसको मैंने क्या लिख दिया, एक। किसी संख्या के 1/4 का, इसके 1/4 का 1/10, 1/4 का 1/10 10 के बराबर है, ये लीजिएगा। किसी संख्या के 1/4 का 1/10 10 के बराबर है, संख्या का 5वां भाग कितना होगा। तो पहले तो आप संख्या निकालो, तो संख्या आपके पास क्या है, ये एक, संख्या आपके पास एक, इसका 5वां भाग कितना होगा फिर बाद में निकालेंगे। पहले तो एक बराबर किसके, ये आप यहां पे निकाल के लाओ, एक बराबर किसके, ये निकाल के लाएंगे। तो देखिए कटता तो कुछ है नहीं, है ना, कुछ नहीं कटता, तो ये हो गया 40 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा कितना, 400, बनेगा 400। तो एक बराबर 400, ये तो आपकी संख्या आ गई, ये तो आपकी संख्या आ गई। अब क्वेश्चन जो आपसे आगे बोल रहा है कि इसका 5वां भाग कितना होगा, 5वां भाग कितना होगा, तो 400 को 5 से भाग कर दो, 400 को 5 से भाग कर दो, 5 8 40 80, ये आपका आ गया आंसर। संख्या का 5वां भाग, अतः संख्या कौन सी हमारी, ये संख्या का 5वां भाग कितना होगा, तो 5 से आपने इसको डिवाइड कर दिया तो आपके पास आंसर आ गया 80, आंसर आ गया। अब ये फिगर दी है, इसको दोबारा देखिए, इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए। ये आपसे कहते हैं कि एक संख्या के 1/4 का 1/10, 1/4 का 1/10 किसके बराबर हो गया, 10 के। 1/4 का 1/10 10 के बराबर है, संख्या का 5वां भाग कितना हुआ। देखिए ये संख्या ही है, ये जो है ये संख्या है, ये संख्या है, जो बराबर से उधर जाएगा वो संख्या होगा हमारा। अब बराबर से उधर कौन जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, तो जो है 40 भी उधर जाएगा, जो 10 से गुना करके क्या बनेगा, 400 बनेगा। वो कहते हैं संख्या का 1/5 किसके बराबर होगा, तो इसी का अब मैं 1/5 कर देता हूं, ऐसे 1/5 कर देता हूं। 1/5 किसके बराबर होगा, जो बराबर में उस साइड में जाएगा वो हमारी संख्या होगी, और उसका हमें क्या निकालना है, 1/5 निकालना है। तो मैंने यहीं पे 1/5 कर दिया। इसका फायदा क्या मिला, 5 दूना 10 कट गया, 10 चौक 40 और 40 दूना 80, ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया, सीधा आंसर आ गया। अर्थात आपने पहले संख्या नहीं निकाली, जो 400 निकाला था उसकी जरूरत नहीं थी यहाँ पे, सीधी सीधी आपने केवल जो है जो बराबर से दूसरी तरफ लिखा हुआ है उसी का 1/5 कर दो और फिर उसको काट दो, उसे काटो और डायरेक्ट जो है संख्या भी अपने आप निकल चुकी थी और उसका 1/5 भी हो चुका था, और आपके पास क्या आ गया, 80, सीधा सीधा आंसर आ जाता है। तो यहां से थोड़ा समय आप बचाएंगे, उसको सेव करेंगे, इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेंगे। एक क्वेश्चन आप यहां पे नोट करेंगे, एक संख्या के 1/2, एक संख्या के 1/2, 1/3, 1/4 कोमा लगाएंगे बीच में, एक संख्या के 1/2, 1/3, 1/4 भागों का योग, भागों का योग उस संख्या से 4 अधिक है, 4 अधिक है, वह संख्या बताओ।
एक संख्या के 1/2, 1/3, 1/4 भागों का योग उस संख्या से 4 अधिक है, संख्या बताओ। देखिए ये बड़ा खास क्वेश्चन हमारा रहेगा। आगे जब हम जाएंगे मैथ में जाएंगे आगे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मेरे आएंगे और उन क्वेश्चन को बहुत ही शॉर्ट तरीके से हल करने का जो तरीका मेरा बनता है वो इसी क्वेश्चन के आधार पर निकल जाएगा। तो ध्यान से इसको देखिएगा। देखिए एक संख्या आपने एक मानी, एक संख्या के 1/4, 1/2, 1/2, 1/3 और 1/4 भागों का योग। तो यहां पे आप क्या काम करेंगे, संख्या आपके पास जो है एक है, इस एक के 1/2, इसी एक का 1/3 और इसी एक का 1/4 भागों का योग, भागों का योग। संख्या जो आपने एक मानी तो एक का ही 1/2, संख्या के 1/2, संख्या के 1/3 और संख्या के 1/4 भागों का योग। तो इसका चौथाई भाग, इसका तिहाई भाग, इसका आधा भाग का योग, का योग। जो x है, x का 1/2, x का 1/3, x का 1/4 भागों का योग। तो यहां जो अब आप ये बार बार इसको कर रहे हैं कि संख्या एक है उसका किया 1/2, 1/3, 1/4, तो ये हमारे मन में होना चाहिए, ये बात हमारे माइंड में होनी चाहिए। तो सीधा हम जब करें तो संख्या का 1/2, 1/3 और 1/4 यहां से हम शुरुआत कर सकते हैं, यहां से हम शुरुआत कर सकते हैं। तो अब इसका एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम कितना बैठेगा, 12। एलसीएम बैठा 12 है। ये इसका जो एलसीएम लेंगे 2, 3, 4 का एलसीएम जो है 12 आएगा। एलसीएम एचसीएफ एक कंसेप्ट है हमारा, बड़ा महत्वपूर्ण बनता है कंपटीशन में, उसमें हम इस चीज को सीख लेंगे। तो 12, 2 से काटा तो 6 प्लस 3 से काटा तो 4 और 4 से काटा तो 3, 4 से काटा तो 3, 2 6 12, 3 4 12 और 4 3 12, 6 और 4 10 और 3 13, 13/12। तो संख्या के इन भागों का योग ही आया है 13/12, वो 13/12 आया है। तो ये तो हमारे पास एक पार्ट हो गया का योग। उसने कहा है संख्या से 4 अधिक है, संख्या से 4 अधिक है, ये वो हमें कह रहा है। तो संख्या के इन भागों का योग जो हमारे पास आया है वो कितना बैठा है, 13/2 12। संख्या हमारे पास क्या थी, संख्या तो हमारे पास एक थी ना, एक। देखिए वो संख्या हमारे पास एक थी जो यहां तक चली आ रही है। का योग संख्या से 4 अधिक है, ये वो एक ही है, संख्या से 4 अधिक है, ऐसा संख्या से 4 अधिक है। संख्या के इन भागों का योग जो इतना आया है ये क्या है, संख्या से जो संख्या हमने एक मानी थी उससे 4 अधिक है, 4 अधिक है। इसका मतलब ये जाएगा, अब ये एक जो है ये एक आप इस ओर लेके माइनस करेंगे, एक और इस ओर लेके माइनस करेंगे, क्योंकि हमारा एक्स है, ये हमारा एक्स है जिसको हम इस तरह से शो कर रहे हैं, ये हमारा एक्स है। एक्स जो यहाँ पे यूज किया आपने वो एक्स का हमने लिया, एक लिया है, 1 लिया है, तो ये हमारा एक्स है। अब एक्स को एक्स से यूज करेंगे ना, तो इस ओर लेके इसको माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो आप क्या करेंगे 13x/12। थोड़ा मैं एक्स अभी ले लेता हूं इसको ताकि आप इसको समझ लें, मुझे लगता है कि नहीं समझ पाएंगे, फिर बाद में इसको समझाऊंगा आपसे। ये हमारे पास हो गया है, ये हमारे पास हो गया है 13x/12 माइनस एक्स, इसको LHS इधर लिया और 4 उधर हो गया है। तो यहां पे आप क्या काम करेंगे, यहां पे आप जो 12 × 12, 12 × 12 और 13x में से 12x माइनस कर देंगे, जो क्या एलसीएम लेके आते हैं ना, ये 12 हो गया और ये 13x माइनस 12x, जिसको डायरेक्ट करना है और बराबर क्या है 4। देखिए 12 × 12 तो ये 12x हो जाएगा और ये 13x है, तो 13x में से 12x गया तो x बचा, ये x/12 और बराबर का 4। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा, x का मान कितना आ गया 48, ये 48 आ गया हमारे पास, ये हमारे पास 48 आ गया। देखिए दोबारा समझिए, ये वो संख्या x, ये वो संख्या क्या x, जो हमारे पास x था, x का 1/2, x का 1/3, x का 1/4 का योग जो योग किया, तो योग हमारे पास ये आया इतना 13x/12 का योग संख्या से 4 अधिक है। तो ये जो योग आया है, ये वाला योग, ये संख्या से 4 अधिक है, संख्या तो x थी से 4 अधिक है। अब ऐसा हमने किया है, ऐसा हमने यहां पे किया है। देखिए जो चीज अब मैं आपसे बताऊंगा उसको समझिए, उसको समझिए।
पहली बात तो ये कि अब हम इसको ना एक्स कहेंगे और एक हमने इसको बोला है और एक हमारे माइंड में है, एक हमारे माइंड में है, हम उसको लिखेंगे नहीं, एक्स तो लिखना ही लिखना नहीं है, एक जो हमने माना संख्या की जगह वो हमारे माइंड में है। तो 1/2, 1/3 और 1/4 भागों का योग, इनका जो योग आपने किया वो कितना किया है 13/12। जो इनका योग आप लाए हैं एल्शियम लेकर के, ये वाला जो कितना लाए हैं 13/12, ये हो गया। तो इनके भागों का योग संख्या से 4 अधिक है, संख्या से 4 अधिक है। देखिए पहले तो ये बात समझिए, अधिक हो या कम हो अंतर है, अधिक हो या कम हो वो क्या होगा, अंतर होगा। हमें कोई कहे कि राम की आयु शाम की आयु से 10 साल अधिक है, राम की आयु शाम की आयु से 10 साल अधिक है, इसको दूसरी तरह से कह लीजिएगा, क्या कहेंगे, शाम की आयु राम की आयु से 10 साल कम है। या इसको तीसरी तरह से कहिएगा, राम और शाम की आयु में जो अंतर है वो 10 साल है। दोबारा समझिए बात को, राम की आयु शाम की आयु से 10 साल अधिक है। इसे यूं भी कह लो कि शाम की आयु राम की आयु से 10 साल कम है। या इसको यूं कहिए कि राम और शाम की आयु में अंतर 10 साल है। तो जो तीसरी बार मैंने बोला कि राम और शाम की आयु में अंतर 10 साल है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो क्यों महत्वपूर्ण है, देखिए अब आपके क्वेश्चन आपसे कहता है, आपका क्वेश्चन आपसे कहता है कि इनका योग संख्या से 4 अधिक है, ठीक है। तो जो योग आया है, ये जो योग आया है, ये योग संख्या से 4 अधिक है। संख्या क्या थी हमारी 1। अब इसका मतलब हो गया योग और संख्या का अंतर 4 है, योग और संख्या का अंतर 4 है। तो योग तो हमारे पास कितना है 13/12, 13/12 योग तो हमारे पास आया है 13/12, 13/12 और संख्या हमने मानी थी 1 का अंतर 4 है। इस चीज को बार बार इस वीडियो को पीछे लेकर के देखिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं उसको समझिए। योग और संख्या का अंतर 4 है। योग तो ये रहा, संख्या आपने मानी थी 1, तो योग और संख्या का अंतर कितना है 4। और ये बात आप जब हल कर लेते हैं तो 12 वहां जाएगा, 13 में से 12 गया 1/12, 1/12 बराबर के 4 और 12 चौक 48। ये 1 बराबर 48 हमारा आंसर आ गया, क्योंकि संख्या क्या लेके चल रही हो कि 1 बराबर 48। तो ये चीज होगी, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने यहां से इसको शुरू किया और यहां पे आपने जो है इसको खत्म कर दिया। कुछ नहीं मानना है, कोई एक्स नहीं मानना है, एक माना आपने जरूर है लेकिन वो माइंड में लिया आपने, उसको बोर्ड पे शो मत कीजिएगा, कॉपी पे शो मत कीजिएगा। तो ऐसे हल करेंगे, संख्या के 1/2, 1/3, 1/4 का जो योग है वो, और जो संख्या आपने मानी उसका अंतर 4 है, तो उसका अंतर जो है वो कितना आ गया 4 आ गया। तो आपने इसको हल कर दिया, 1 बराबर किसके, तो 1 बराबर आ गया 48। बस ऐसा हमारे पास है। और मोटी मोटी बात आपसे बताता हूं, क्योंकि ये चीज तो आपके क्वेश्चन पेपर पे लिखी हुई थी, क्वेश्चन पेपर पे लिखी हुई थी, तो वहीं पर आप एल्सियम लेंगे। एल्सियम आएगा 12, तो 6, 4, 3, 13, 13/12, 13/12, तो 13/12 ये हो गया हमारा। अब 13/12 और संख्या क्या है 1, 13/12 माइनस 1, 13/12, 13/12 माइनस 1 जो कितना बनेगा 1/12, 1/12 और 1/12 बराबर किसके है 4 और 12 चौक 48। तो जुबानी हम इसको हल कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मेरे आएंगे आगे जब मैं चलूंगा, तो उनको डायरेक्ट इसी विधि से हल करना है, कुछ नहीं कॉपी की कोई लाइन नहीं बननी है आपने, सीधे सीधे जो इसको आंसर की पटरी पे लेके चलना है। और चलिए और क्वेश्चन देखेंगे। कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मेरे पास आया है, ये आप नोट कीजिएगा। किसी संख्या को 3 से भाग देने पर, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है।
जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल बताओ। प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल बताओ। ऐसा ये क्वेश्चन आया है। कोई संख्या है, सबसे पहले तो आप उसको 3 से भाग दे दें, 3 से भाग देने के बाद शेषफल 1 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या तो हमारे पास बहुत सारी हो सकती है, लेकिन उसने कहा कि जो भागफल आता है उसको 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल 1 आता है। तो क्वेश्चन हमारा ये कहता है, और फिर उसने कहा कि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग देंगे तो शेषफल बताइए। तो मैं कुछ थोड़ा सा इसको वैसे समझा दूं आपसे, बाद में इसको हल करेंगे हम। भाई देखिए, किसी संख्या को 3 से भाग देंगे तो शेषफल 1 आएगा। ऐसी तो अनंत संख्या हमें मिल जाएंगी। कैसे? 3 से भाग देंगे तो शेषफल आएगा। आप 3 का पहाड़ा पड़े, 3 एकम 3 और 4 ऐसी संख्या है जिसको 3 से भाग देंगे तो शेषफल आएगा 1 आएगा। 3 दूनी 6 और 1 7 भी ऐसी संख्या है, 3 से भाग देंगे शेष 1 आएगा। 3 3 9 और 1 10 भी ऐसी संख्या है, 3 से भाग देंगे शेषफल 1 आएगा। 3 चौक 12 और 1 13, ऐसा ये भी हो गया। 3 पंजे 15 और 1 16, ये भी हो गया। तो ऐसी तो अनंत संख्या मिलेंगी। 3 का टेबल, 3 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे और उसमें 1 प्लस करते जाओ। तो ऐसी स्थिति में ये सब की सब शेषफल 1 ही दे देंगे। ठीक है। फिर क्वेश्चन ने कहा कि जो भागफल आ रहा है उसको 2 से भाग देंगे तो शेषफल 1 आना चाहिए। अब इसको 3 से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा? भागफल तो 1 ही आएगा। 3 निकल 3, 1 बार चला। 3 दूनी 6, 2 बार चला। 3 3 9, 3 बार चला। 3 3 9, 3 बार चला। 3 चौक 12, 4 बार चला। 3 पंजे 15, 5 बार चला। ऐसे ये बात बनती जा रही है। भाई इनको 3 से भाग देते जा रहे हैं, तो जो भागफल आ रहा है वो भागफल आप जो है यहाँ पे शो कर रहे हैं। भागफल को यहाँ पे शो कर रहे हैं। 3 से भाग देकर जो भागफल आएगा वो यहाँ पे है। और ये इसलिए बात हुई है। क्वेश्चन ने कहा कि भागफल को 2 से भाग देंगे तो शेषफल 1 आएगा। अब ये तो 2 से भाग देने वाली बात यहाँ पे तो नहीं चलेगी। इसको 2 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कटेगा, शेषफल कितना जाएगा? 0। अब ये 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? शेषफल 1 आएगा। इसने कुछ टारगेट पूरा किया है। ठीक है। 2 से भाग देंगे तो शेषफल 1 आएगा। अब ये जो लाइन है इसको दोबारा देखिए। क्वेश्चन कहता था किसी संख्या को 3 से भाग देंगे तो शेषफल 1 आता है। अब 10 वो संख्या हमारी बन गई। 10 को हम 3 से भाग देते हैं तो 3 3 9, हाँ, तो शेषफल 1 आएगा। और भागफल कितना आ रहा है? 3 बार पहाड़ा चल रहा है। 3 3 9। अब जो भागफल आया उस भागफल को 2 से भाग देंगे तो शेषफल 1 आता है। आ गया शेषफल 1। तो 10 ने हमारा टारगेट पूरा किया। अब क्वेश्चन ने कहा कि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? 6 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? तो शेषफल कितना बैठा? 6 × 6 4 आ गया। शेषफल आ गया 4। ऐसा ये हमने इसको हल कर दिया। ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। ये अच्छा क्वेश्चन होता है। एक मैजिक सा आपको लगेगा, थोड़ा सोचना भी पड़ेगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत लंबा चलना पड़ जाता है। हमें बहुत लंबा चलना पड़ जाता है, उस पर हम जाना होता है। इसका एक दूसरा रूप भी मैं आपसे दिखा रहा हूं। देखो, किसी संख्या को 3 से भाग देंगे तो शेषफल 1 आएगा। भागफल को 2 से भाग देंगे तो शेषफल 1 आएगा। दो बार देखें, संख्या को 3 से भाग देंगे तो शेषफल 1 आएगा। जो भागफल आया उसको 2 से भाग देंगे तो शेषफल 1 आएगा। अब हम प्रारंभिक संख्या निकालेंगे, जो पहले संख्या थी जिसको आप 3 से भाग दे रहे थे। तो देखो यहां क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस कर लो। तो ये दोनों प्लस करके 3 आया। ये दोनों जोड़े तो कितना बैठा? 3। अब इस 3 की इस 3 से गुना कर दो। इन दोनों के आपस में क्या किया? गुना कर दिया। 3 3 9, ये 9 आ गया। 3 3 9 आ गया। इस 9 में ये 1 जोड़ दो, तो 9 में 1 जो है आपने प्लस किया तो ये कितना बैठ गया? 10। ये 10 बैठ गया। एक ये भी तरीका होता है, ये मैंने इजाद किया। इसको आप निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, दोबारा मीटिंग बता रहा हूं। हाँ, ये जो है इस तरीके को दोबारा बता रहा हूं आपसे, उसको समझिए। वो आपसे कहते हैं
किसी संख्या को 3 से भाग देंगे तो शेषफल 1 आएगा, भागफल को 2 से भाग देंगे तो शेषफल 1 आएगा, ऐसा। तो सबसे पहले तो आप संख्या निकालो, संख्या जो निकालो, ये जो दूसरी वाली लाइन है इन संख्याओं को आप प्लस कर ले, इसको आप प्लस कर ले, तो प्लस करके कितना बैठा, 2 और 1 3, ये 3 आ गया प्लस करके। इस 3 की इस पहले वाले 3 से आपने कर दी गुना, 3 किया 9 हो गया। अब इस 9 में ये जो 1 लिखा हुआ है ये प्लस कर दे, 9 में ये 1 लिखा हुआ है प्लस कर दे, 9 और 1 10, तो ये संख्या हमारी बन गई है, ये वो संख्या हमारी बन गई है। अब इस संख्या को जो है क्वेश्चन कहता है कि 6 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, तो 6 से भाग दिया तो एक बार पहाड़ चला, 6 × 6 और ये 4 आ गया हमारा शेषफल, ये 4 हमारा शेषफल आ गया है। तो इस तरह से आपने इसको हल करना है और बहुत अच्छे तरीके से आप इसे हल कर देंगे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन में इसी तर्ज का बोलता हूं, आप देखें उसको करेंगे। क्वेश्चन है मेरा, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर ये नहीं बोलना, किसी संख्या को 121 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 25 आता है, ये लिखेगा। किसी संख्या को 121 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 25 आता है। यदि उसी संख्या को 11 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा, उसी संख्या को 11 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा, ऐसा आपको क्वेश्चन हो गया है। अब आप देखें, किसी संख्या को 121 से भाग दिया जाता है तो शेषफल आता है 25, और उसी संख्या को 11 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या आएगा, ये आपका क्वेश्चन बन गया है। इसको हम यहाँ पे हल करेंगे, इसे हम यहाँ पे हल करेंगे। तो देखिएगा, 121 से भाग देंगे तो यहाँ पे जो है आपका जो शेषफल बैठा है, वो जो बैठा है आपका, वो बैठ गया है कितना, 25। अब ऐसी स्थिति में क्या काम करते हैं, ऐसी स्थिति में ये काम करते हैं कि जो पहला जो शेषफल आया है, वो कितना आया है, 25। ये जो 25 शेषफल आया है, इसी शेषफल को अगली संख्या से भाग देते हैं, है ना, किसे, 11 से, इसी को 11 से भाग देते हैं। इसमें एक तो काम करती है, ये पुराना क्वेश्चन है, वो कहते हैं किसी संख्या को 121 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आता है, 25 आता है। तो जो पहले वाला जो शेषफल ये हमारा आया है 25, इसी 25 को जो आगे वो कह रहा है कि उसी संख्या को 11 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, तो इस 25 को ही 11 से भाग दे दो, तो 11 गुना 22, कितना शेषफल आ गया, 3 शेषफल आ गया। ये हमारा सीधा आंसर बन जाता है, ये हमारा सीधा आंसर बन जाता है। ये पुराने क्वेश्चनों में आते हैं, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास हो सकते हैं जब इस तरह के क्वेश्चन बना करते थे। जैसे एक क्वेश्चन और है, उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। किसी संख्या को 56 किसी संख्या को 56 से भाग देंगे तो शेषफल 29 56 से भाग देंगे तो शेषफल 29 आता है। उसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, उसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो क्या करेंगे, जो पहले वाला जो शेषफल था 29, इस 29 को ही 8 से भाग दे दो, 29 को ही 8 से भाग दो, 8 तिया 24, 8 तिया 24, तो ये कितना बचा भाई, 5, ये बचा 5। तो ये हमारा आंसर आ गया कि शेषफल कितना आया, 5 आया है। तो ऐसे ये आम क्वेश्चन हुआ करते हैं कंपटीशन के, इनको हम सीधे हल कर लिया करते हैं, कोई बड़ा जोड़ तोड़ नहीं होता। हालांकि ये कम आते हैं पेपर में, लेकिन जो ये मैंने समझाया, इस तरह का क्वेश्चन ज्यादा आता है, तो हम उसको जो है संख्या, पहले आप उसको निकालें, संख्या क्या है वो संख्या आप निकालें, और उस संख्या को निकाल करके जो है ना, फिर आप उसको बाद में जो कह रहा है कि 6 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा, तो आप उसको देख लो निकाल करके क्या आएगा, ठीक है ना। तो ये ट्रिक आप यहाँ पे करेंगे, जल्दी काम हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो आगामी एग्जाम जो हमारे बनेंगे उसमें ऐसे क्वेश्चन आने के चांस बनेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से उसको हल करेंगे, लगातार आप लगे रहिएगा। थोड़े क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उनको हल कीजिएगा। जो भी बुक आपके पास है, आपने ली है कोई बुक, उसमें से आप लगातार हल करें, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको जो है भेजिए, मैं उसको हल करूंगा। और लगे रहिएगा, हम बड़े काम करेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे, बस आप हमारा साथ दें। थैंक यू मच।